हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल BAMS लेक्चर्स में। और मैं हूं आपके साथ भव्या। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे से अपनी पढ़ाई। तो आज हम पदार्थ विज्ञान के पहले चैप्टर को देखेंगे, पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैं बुक से जो पढ़ाऊँगी वो है प्रबोध ऐरावत। ये बहुत ही अच्छी बुक है, तो अगर आप इसे रेफ़र करें तो अच्छा रहेगा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पहला चैप्टर, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ते जाइएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति। सबसे बड़ा डाउट ये है कि व्युत्पत्ति और निरुक्ति, इन दो वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। तो व्युत्पत्ति जो होती है वो किसी भी वर्ड को तोड़ करके लिखना, जैसे कि पदार्थ में है किन दो शब्दों से मिलकर के बना है पद प्लस उसका अर्थ, ये है व्युत्पत्ति। मतलब कि जो वर्ड है वो किन दो वर्ड से मिलकर के बना है वो व्युत्पत्ति के अंडर में आता है। और निरुक्ति, निरुक्ति वो होती है जो उसकी डेफिनेशन होती है, जो भी उस वर्ड की डेफिनेशन है वो उसकी निरुक्ति है। बहुत सारी जगहों पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि व्युत्पत्ति क्या होती है और निरुक्ति क्या होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि व्युत्पत्ति का मतलब है कि जिन दो वर्ड से मिलकर के वो वर्ड बना हुआ है आपका, वो व्युत्पत्ति होता है, और निरुक्ति होती है डेफिनेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति यानी कि एटमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ द वर्ड पदार्थ। पदार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, पद प्लस अर्थ बराबर पदार्थ। जहाँ पर पद का अर्थ है शब्द या फिर अक्षर, और अर्थ का मतलब है शब्द को ज्ञात होने वाली वस्तु, शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु या फिर विषय। मतलब कि इस वर्ड से आप किस वस्तु या फिर विषय का आपको ज्ञान हो रहा है उसे हम कहते हैं पदार्थ। तो ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट जैसे ये पूरा आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन में। ये है आपकी निरुक्ति। ये जो डेफिनेशन है ये बेसिकली आपकी निरुक्ति है। निरुक्ति अलग अलग आचार्यों के हिसाब से है, जैसे कि चक्रपाणी के हिसाब से दी हुई है पदास्यार्थ पदार्था, अर्थात पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। अब देखिए इसमें 1 2 3 अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो आपको जिस भी आचार्य के अकॉर्डिंग ये याद हो जाए, जैसे कि आपको अगर बड़े बड़े श्लोक याद नहीं हो पाते तो आप छोटे छोटे श्लोक याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर मार्क्स देते समय यही देखता है कि बच्चे ने संस्कृत में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, उससे थोड़ा बहुत आता है कि नहीं आता है। तो ये छोटे छोटे कोटेशंस आपको मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करेंगे। तो ये आप जैसे पदास्यार्थ पदार्थ, इतना सा तो कोटेशन याद ही हो जाएगा। पदास्यार्थ पदार्थ अर्थात पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। ये किसने बताया? चरक ने बताया है, ये चक्रपाणी टीका ने मतलब कि बताया है इस पर। फिर उसके बाद से सप्तर्षि के अनुसार देखिए, सप्तर्षि के अनुसार क्या बताया गया है? प्रमिति विषय पदार्थः, यानी कि यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। जब अब आगे हम परीक्षा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें वहां पढ़ेंगे प्रमा, प्रमाता, परीक्षा, ये सब चीजें, तो वहां आपको समझ आएगा कि जो प्रमा है उसी को यथार्थ ज्ञान कहते हैं। तो प्रमिति विषय पदार्थ यानी कि प्रमा के विषय को, प्रमा का मतलब है यथार्थ ज्ञान, तो यथार्थ ज्ञान का जो विषय है उसे पदार्थ कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए शिष्य संहिता के अनुसार क्या कहा गया है? यो अर्थो अभिहिति सूत्रे पदे वा सा पदार्थः पदस्य पदार्थो व अर्थः पदार्थः, यानी कि सूत्र या पद के से जो अर्थ अभिविहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। अब जैसे ये बहुत बड़ी है तो अगर ये याद ना हो पाए तो आप ये दो याद रखिए, और ये जरूर याद रखिए कि ये कहा किसने, इसका एक बहुत अलग इंपॉर्टेंस है। अगर आपको याद रहता है तो ये प्लस पॉइंट है उन बच्चों के लिए जिनको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि चक्रपाणी टीका ने बताया है या फिर सप्तर्षि टीका ने बताया है। फिर उसके बाद से देखिए पदार्थ के लक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पदार्थ शब्द के लक्षण क्या, पदार्थ के क्या लक्षण होते हैं? तो पदार्थ के 3 लक्षण होते हैं, अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व। अब हम देखते हैं कि अस्तित्व से हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अस्तित्व से अर्थ है पदार्थ की सत्ता होती है, उसके होने का भाव होता है। अस्तित्व का मतलब वैसे भी यही होता है, अगर आपको पता हो कि जिस पदार्थ के होने की सत्ता हो। सत्ता का मतलब क्या हुआ? जो हमेशा बना रहे, जो कभी भी आपका गायब ना हो, जिसकी सत्ता सदैव विद्यमान, जैसे ईश्वर, वो उनकी सत्ता सदैव विद्यमान है। तो ये आपकी इस उस रेफरेंस में आपका कहा गया है। तो पदार्थ की सत्ता होनी चाहिए, मतलब वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। सत्ता का बेसिकली मतलब एग्जिस्टेंस से है कि वो आपका जो वर्ड शब्द वो है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए पदार्थ, और उसके होने का भाव होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? ज्ञेयत्व, पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सके, अर्थात उसे जाना जा सके। तो अगर कोई जाना जा सकता है तो फिर वो ज्ञेयत्व में आएगा। फिर अभिधेयत्व में क्या आता है? तो पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जा सकती हो। अगर ये तीनों क्राइटेरिया आपके होते हैं तो ही पदार्थ है, और अगर ये तीनों क्राइटेरिया आपके फॉलो नहीं हो रहे हैं तो फिर वो वर्ड पदार्थ नहीं है।
आगे देखते हैं। आगे देखिए तो फिर आपको देखने को मिलेगा पदार्थ की संख्या। ठीक है, पदार्थ की संख्या सुश्रुत ने क्या बताई है, असंख्य बताई है पदार्थ की संख्या। चरक संहिता ने 2 बताए हैं, सत पदार्थ और असत पदार्थ। फिर उसके बाद से वैशेषिक दर्शन ने 6 बताए हैं, न्याय दर्शन ने 7 बताए हैं। ये चाहे तो अभी आप टेबल याद कर सकते हैं, वरना जब हम आगे पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे और उसके आगे जब हम आपके वो पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर प्रमाण, तब आपको ये लर्न करने में और आसानी होगी। तो चाहे तो अभी ये टेबल लर्न करें या ना भी लर्न कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे तो लर्न हो ही जाएगा क्योंकि वहाँ तो करना ही है। आगे देखते हैं हम तो सांख्य दर्शन के हिसाब से योग, जैन और इसके हिसाब से। फिर इसके बाद देखिए आयु, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि आयु की परिभाषा क्या है, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, उनको यही नहीं पता है। बिल्कुल बेसिक है ये। तो आप इन चीज़ों में डिफरेंस, जब हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तभी हम डिफरेंस समझ पाएंगे कि आयु में क्या डिफरेंस है, आयु की परिभाषा क्या है, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखिए आयु के लक्षण दिए हुए हैं। तो ये श्लोक जहाँ तक आप अभी तक तो आपने याद ही कर लिया होगा। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्य अनुबंधनश पर्याय रुच्यते। चक्र सूत्र स्थान पहले अध्याय का 42 श्लोक। ये रेफरेंस अगर आपको देखना आता है, अगर आपको देखना नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि पहला वर्ड ये आचार्य का नाम होता है, जैसे चरक ने बताया है तो यहाँ पे चरक लिखा है, सुश्रुत ने बताया होता तो यहाँ सु लिखा होता, शारंधर ने बताया होता तो यहाँ शा लिखा होता। इस तरीके से आचार्य के हिसाब से पहला वर्ड होता है। दूसरा वर्ड होता है किस स्थान में बताया है, जैसे सूत्र स्थान में बताया तो सूत्र स्थान, निदान स्थान में बताया तो निदान स्थान, विमान स्थान में बताया तो विमान स्थान, इंद्रिया स्थान में बताया तो इंद्रिया स्थान। इस तरीके से अलग अलग होता है। फिर 1 का मतलब है चैप्टर 1, सूत्र स्थान के चैप्टर 1 में बताया है। और 42 का मतलब होता है श्लोक नंबर 42। तो ये आपका उसका वर्णन हो गया कि रेफरेंस को कैसे देखते हैं। तो चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय का 42 श्लोक है ये। फिर उसके बाद देखिए इसका मतलब, शरीर इंद्रियां मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्रिया में भी काम आएगा, आयुर्वेद में भी, अष्टांग में भी काम आएगा, यहाँ पदार्थ में भी काम आ रहा है। कुछ ऐसे श्लोक जो हर जगह काम आते हैं उन्हें आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका हिंदी मतलब देखते हैं। शरीर इंद्रियां मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा जाता है। धारी जीवित नित्यग और अनुबंध आयु के पर्याय हैं। अब यहाँ पर धारी जीवित नित्यग और अनुबंध, अब इनका मतलब क्या होता है। तो धारी का मतलब क्या है, अब यहाँ पर ये सब याद नहीं करना है बिल्कुल भी, जहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं, जहाँ जो भी श्लोक लर्न करना होगा मैं आपको खुद बता दूंगी, तो आप सिर्फ वही श्लोक याद करिए। धारी का मतलब क्या है, शरीर को धारण करने वाला या फिर जो उसे सड़ने ना दे उसे धारी कहा गया है। जीवित अर्थात प्राणों को जीवित रखने वाला। नित्यग अर्थात नित्य ही क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलने वाला। अनुबंध का मतलब है पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप से बांधे रखता है। देखिए जैसे कि कुछ लोग बिल्कुल रट लेते हैं तो बुकिश लैंग्वेज लिख लेते हैं। जिन लोगों को नहीं बुकिश लैंग्वेज एग्जैक्टली याद होती वो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी लैंग्वेज अच्छी रहे। अगर आपकी लैंग्वेज खराब हुई तो आपके नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि आप हर चीज़ का श्लोक नहीं लिख सकते क्योंकि वो आपको याद नहीं होगा। इसलिए लैंग्वेज का सही रहना कंपलसरी है कि आपकी लैंग्वेज अच्छी रहे। फिर हम आगे देखते हैं। तो आगे फिर अब देखिए आयु का पढ़ लिया, अब हम आयुर्वेद की बात करेंगे। तो आयुर्वेद के लक्षण में ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक संहिता का, इसे ज़रूर याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हिता हितम सुखम दुखम दुख मायुतस्य हिता हितम मानम चत्तच यत्रोक्तम आयुर्वेदा सा उच्यते। चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय का 41 श्लोक, वो 42 था, ये 41 श्लोक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है, जिसमें हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित अहित, इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया हो उसे आयुर्वेद कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप इसके श्लोक, अगर आपको मतलब समझ आता है, श्लोक अगर आपको याद हो गया तो इसका मतलब आप बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं। इसलिए तो जितने ज़्यादा आपको श्लोक याद हो पाए उसमें आप फोकस करिए। फिर उसके बाद आगे देखिए हितायु एवं अहितायु। अब देखिए हितायु, अहितायु और सुखायु और दुखायु में क्या अंतर है। तो हितायु किसे कहते हैं, जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता हो, दूसरों को धन की इच्छा ना रखता हो। मतलब कि हितायु का मतलब क्या है कि जैसे कि जो काम हम करते हैं, मतलब यहाँ पे खुद से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, मतलब कि जो हम देंगे लेंगे, दान पुण्य करेंगे, है ना, ईर्ष्या नहीं रखेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, तो वो सब हितायु, और इसी के ऑपोजिट अहितायु है। अब लेकिन सुख आयु में देखिए क्या है, सुख आयु में आप से रिलेटेड है, शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित हो, युवा हो, बल वीर्य यश, इसका मतलब ये है कि जो आप खुद हो उससे रिलेटेड है। तो ये बात आ रही है। फिर उसके बाद
तो ये आपका डिफरेंस है हितायु अहितायु और सुखायु और दुखायु में। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम, इतना ही इसमें पढ़ना है। तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम, तो हम देखेंगे सिद्धांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि सिद्धांत क्या होते हैं। तो अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है सिद्धांत के लक्षण, ठीक है, तो लक्षण आए, डेफिनेशन आए, व्युत्पत्ति आए, लिखना आपको ऐसे ही है। लास्ट में जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे तब मैं आपको ये भी बता दूंगी कि जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको लिखना क्या है, एग्जाम पैटर्न। ये तो अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ये हो जाएगा तो फिर हम ये समझेंगे कि लिखते कैसे हैं, एग्जाम में कैसे लिखना है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको हर चीज़ का नॉलेज सही टाइम पर मिलता रहे। फिर उसके बाद देखिए सिद्धांत, सिद्धांतो नाम सायः परीक्षैर बहुर्विधम परीक्ष हेतुर्भिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः। चरक विमान स्थान 8वें अध्याय का 37वां श्लोक, ठीक है। ये श्लोक डेफिनेशन अगर आपको याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार पेपर में पूछा जाता है, कभी 2 नंबर में, कभी 5 नंबर में, कि सिद्धांत क्या होता है। तो ये आप लिख सकते हैं, इसलिए ये डेफिनेशन अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वरना आप इसकी हिंदी याद कर लीजिए कि परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्ष विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा उन परीक्ष विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं, जिसे अनेक प्रकार से परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाए, वही सिद्धांत है। तो सिद्धांत का मतलब क्या है, जैसे लॉ होता है, जैसे हम कहते हैं इंडिया में कि लॉ, तो लॉ जो बना दिया गवर्नमेंट ने वो लॉ है, वैसे ही सिद्धांत है जो आयुर्वेद ने बनाया है। लेकिन ये सिद्धांत कैसे बना है, बहुत बार टेस्ट लेकर के, बहुत बार जो भी आप किसी ने अगर एक बार ही देखा कि इस ऐसा करने से ऐसा होता है, तो ये भी क्यों होता है इसको भी हम विथ प्रूफ करेंगे। इसीलिए आयुर्वेद में आगे के चैप्टर है प्रमाण। तो प्रमाण में आपको हर चीज का प्रमाण का मतलब ही है प्रूफ, परीक्षा प्रमाण, तो आपको हर चीज का प्रूफ मिलेगा तभी हमारे, इसीलिए आयुर्वेद सभी चिकित्सा पद्धतियों में सर्वोच्च पद्धति है जो अभी तक चली आ रही है। इस बुक का फायदा ये भी, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश भी एक बार ही पढ़ सकते हैं। द डिसीजन दैट इज गिवन बाय द एग्जामिनर्स आफ्टर एग्जामिनिंग द सब्जेक्ट मेनी टाइम्स एंड प्रोवाइडिंग दोज सब्जेक्ट्स बाय द हीटेस्ट प्रमाण्स इज कॉल्ड द सिद्धांत। फिर उसके बाद आगे देखिए सिद्धांत के भेद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स चतुर्विधाः सर्वतंत्र सिद्धांतः, प्रतितंत्र सिद्धांतः, अधिकरण सिद्धांतः और अभ्युपगम सिद्धांतश्चेति। अब देखिए समझदार स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं। अब ये इसमें सिर्फ नाम लिखा है, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। सिर्फ क्या ऐड किया गया है, स चतुर्विधा और लास्ट में चेति। आप सिर्फ अपने मन से श्लोक, ये तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रटना ही, 4 नाम तो आपको वैसे भी भेद आप याद ही करेंगे। स्टार्टिंग में सा चतुर्विधा और लास्ट में चेति लगा देंगे तो ये आपका श्लोक बन जाएगा, जो कि आपको हाईलाइट करेगा और आपके आंसर को हाईलाइट करेगा और आपको नंबर अच्छे दिलाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सिद्धांत के 4 प्रकार बताए गए हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। अब हम सिद्धांतों को चारों को आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत मतलब यूनिवर्सल थ्योरी, नाम से समझ आ रहा है, यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह मान्य है। सर्वतंत्र सिद्धांत वह है जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप से प्रसिद्ध है। सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसे सब विद्वान मानते हों, अर्थात जो सर्वसम्मत हो, यानी कि कोई ऐसी चीज जो हर कोई माने। अब जैसे कि मॉडर्न में बोन्स का नंबर कुछ और है, आयुर्वेद में कुछ और है, तो ये मत अलग अलग हो गए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम आयुर्वेद की ही बात करेंगे। ऐसी चीज जो सारे आयुर्वेद आचार्य मानते हैं, जैसे कि रोगों के कारण होते हैं, बिना कारण रोग नहीं होता। साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय, अगर आपने अष्टांग का चैप्टर 1 पढ़ा होगा, आयुष्कामी अध्याय, तो वहां आपने पढ़ा होगा साध्य रोग और असाध्य रोग। साध्य रोग वो होते हैं जो क्योरेबल होते हैं, असाध्य रोग वो होते हैं जो अनक्योरेबल होते हैं। तो इन सारी चीजों को सभी चिकित्सक मानते हैं। तो ये हो गया आपका सर्वतंत्र सिद्धांत। एक बार अगर आप समझ गए तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आपका आ जाएगा प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत यानी नॉन यूनिवर्सल थ्योरी, नाम से समझ में आ रहा है कि ये सर्वतंत्र का ऑपोजिट है। प्रतितंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से पाया जाता है। जैसे कि किसी ने रसों की संख्या 6 मानी है तो किसी ने 8 मानी है। जब आप धीरे धीरे और आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि अलग अलग आचार्यों ने हर चीज को डाइवर्सिफाई करा है। किसी ने बस्ती को ब्लैडर बताया है, किसी ने बस्ती को किडनी बताया है।
तो आपको बेसिकली वर्डिंग्स पे नहीं जाना है, आपको जाना है, आपको समझना है कि उस जगह पर उस वर्ड का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, वो इम्पोर्टेंट है। तो प्रतिसंध सिद्धांत और सर्वतंत्र सिद्धांत आप समझ गए होंगे। अधिकरण सिद्धांत में आइए, ये इंपॉर्टेंट है, जो शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अधिकरण सिद्धांत क्या है। जिस विशेष विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाता हो, उसमें उसी विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का प्रस्तुत करना अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि हम कोई चीज बता रहे हैं, जैसे हमको बताना है कि ए से सी आया है, तो यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो हमें अगर हमको बनाना है a से प्रोडक्ट c, तो हमको प्रोडक्ट b की मदद लेनी पड़ रही है। यानी कि हमको ये भी बताना पड़ रहा है कि a प्रोडक्ट b भी है, जिसकी मदद से प्रोडक्ट c बन रहा है। मतलब कि अगर हमको a से प्रोडक्ट c बनाना है तो हम डायरेक्टली नहीं बना सकते। अब आप इसमें कुछ प्लस माइनस करेंगे तभी ना बनेगा। तो प्लस माइनस के साथ जो भी चीज़ आप प्लस माइनस कर रहे हैं, क्या आप प्लस माइनस करें उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। यही जो एक्स्ट्रा चीज है, इसे अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। यानी कि एक विषय को बताते समय दूसरा विषय अपने आप जो उसके साथ सिद्ध हो जाए, उसे अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि कहा जाता है कि मुक्त पुरुष अनुबंधित कर्म नहीं करते हैं। मुक्त पुरुष अर्थात जो जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, वो अनुबंधित कार्य यानी शुभ अशुभ काम नहीं करते हैं, क्योंकि वे निष्प्रय यानी कामना रहित होते हैं। जब कार्य हम तभी करेंगे जब हमारे मन में किसी काम को करने की इच्छा होगी। अब किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो गया है तो उसे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं, तो ना वो शुभ काम करेगा ना वो अशुभ काम करेगा। तो इससे हमें दूसरी बात क्या पता चलती है? दूसरी बात ये पता चलती है कि इस वचन से यह सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है और मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उसे शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। भाई इन्होंने बताया कि जो मुक्त पुरुष हैं वो नहीं करते हैं अनुबंधित कार्य। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि शुभ अशुभ होते हैं वो अनुबंधित। इसका मतलब ये है कि कार्य शुभ अशुभ होते हैं, तभी तो वो नहीं करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं होता तो वो करते होते हैं। तो इससे ये चीज ऑटोमेटिकली प्रूफ हो रही है। ये जो ऑटोमेटिकली जो चीज प्रूव होती है उस सिद्धांत को हम अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया हो। एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। व्हेन अ टॉपिक इज डिस्क्राइब्ड और एक्सेप्टेड, द अदर रिलेटेड टॉपिक्स ऑल्सो गॉट प्रूव्ड और एक्सेप्टेड, दिस इज कॉल्ड अधिकरण सिद्धांत। अब हम चौथे और लास्ट में आते हैं, जो है आपका अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत क्या है? यदि किसी अप्रमाणित, अपरीक्षित, अनुपदिष्ट एवं अहेतुक बात, अप्रमाणित अर्थात जो भी प्रूव्ड ना हो, कोई ऐसी बात जो प्रूव्ड ना हो वो अप्रमाणित है। अपरीक्षित का मतलब भी सेम ही है, जिसकी परीक्षा ना की गई हो। अनुपदिष्ट यानी जिसका किसी भी महर्षि ने उपदेश ना दिया हो। और अहेतुक यानी जिसका कोई हेतु नहीं है। हेतु मतलब कारण। ऐसी बात को जब वैध वाद विवाद के समय में मान लेते हैं उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। तो ये हो गया अभ्युपगम सिद्धांत, ऐसी चीज जो मान ली गई है, हाइपोथेटिकल थ्योरी है, दैट इज नॉट कंफर्म्ड, तो वो आपका हो गया अभ्युपगम सिद्धांत। तो आई थिंक आज के लिए हमने बहुत सारा पढ़ लिया है। तो अब हम यहीं से इस वीडियो को पॉज करेंगे और हम इसका नेक्स्ट आगे चलेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपकी जो भी क्योरीज हैं आप हमें बताइए, और आप हमारे साथ डेली पढ़िए और बुक से पढ़िए। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, अगर आप एक बार ये वीडियो देखेंगे और फिर अगर आपकी कोई और भी बुक अगर आप उससे भी पढ़ेंगे तो आई होप आपको समझ में आएगा। और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्योरी है, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, हम सॉल्व करेंगे। और जो भी अगर आपको और भी वीडियोज़ चाहिए हों तो आप वो उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। हम वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारी तरीके से आपकी हेल्प हो सके। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।